तू हमके बिसरा देला छोड़ देला। इतना जान ले आज से भाई बहन के रिश्ता खत्म। अच्छा बंधन में सब बहन अपने भाई के बांधे खाते न ताल के किनारे जगह वो यहाँ साहब कि पूर्णमासी में भाई के गले भाई के हाथ में बांध के विधि बनावल जाए कि जैया के जरई बोवाई अरे तालू से मंगाई भी हो रामा भैया के हाथे बनाई भी बनाई भी हो भैया के हाथे बनाई बिजली बनाई रामा भैया के हाथे बनाई विजयी बनाई भी हो सब बहन अपने भाई के हाथ में उ राखी बांधे के बदे जरई बोइया सब। लेकिन जान ल यदि आज विपत्ति काल में छोड़ देहला त सावन में तोहे बांधे बदे जरई फिर ताला में बोर बनाई न जान ला। जब खिचड़ी के महीना आई तो सब भाई अपने अपने बहन के यहाँ सब लेके देला ना पूरा बांध के। लेकिन तुम्हारे आई था लेकिन है भाई हम खोला बनाए कि पूसा में ले खिचड़ी आई बा आउ कठरी सर जा पर खोला बनाए। इतना बोल पड़ी लेकिन फिर भी भाई आगे द्रौपदी बोल रही ना आई बा ठीक बा अरे आज तोहार समय बा ए भाई आज तोहार समय बा। लेकिन एक बात ही हो बुझला अरे एक प्रदुमन नाराई है एक बेटा रही अरे एक प्रदुमन नाराई है अब ही बिटिया बेटावा बड़ा हुई है सौरी पोतावे भदे भौजी भेजी तो है हम के गोहरई है न जान ला के बेटे बेटा ना और हो सब ताही दिना हम जाई बिना ओही दिन नहीं जाई कि ताही दिना हम जाई बिना भला ही सौरी बिन पोतले रह जाई है। जान ला दिन हम जाई ना जाए भला ही ने पोता लेकिन हम नहीं जाई। हाँ अभी भी पहले महाराज जब भाई के जब बेटा चाहे बेटी होगा सबसे ज्यादा खुशी के क्या होगा फुआ लगन के। हाँ बरही मियाँ में सब आके गाल में न रहबो करे सब मूरन मियाँ में सब सही है ना। लेकिन बाबू कलयुग चल रहा है अबे बाबू एक बेटा होई तो के आई फुआ आई है जैसे दूसर का बेटा हुई तो घरवा में कहे कुल रोज उस तुम्हारा बहनी आई है अब की बारी हमारा बहनी आई। ए भगत जी पहले फुआ आवत रही अब तक 1 महीना पहले मौसी लोग आवत यारी हाँ फुआ पहले आवत रही मौसी लोग आवत रही। हाँ लेकिन द्रौपदी बोल पड़ी कि ताही दिना हम जाए बिना भाला है सौरी बिन पुतले रह जाइए दिन जाए बिना हम
लेकिन फिर भी भाई नहीं आया महाराज। हाँ, जब फिर भी भाई नहीं आया, द्रौपदी मैया समझ गई लग रहा हमारा भाई नहीं आई। हाँ, लग रहा हमारा भाई नहीं आई। लेकिन महाराज रो करके साड़ी को पकड़ी है और साड़ी पकड़ के भगवान को बुला रही कि भाई कोनो बहाने आ जा। इस सगरी सभा में लोग गिद्ध बन करके देख रहे हैं, लेकिन केहू के इतना हिम्मत नहीं है कि वो दुर्योधन के विपरीत चली जा। ए भाई खाली तोहरे एगो आस बा। महाराज रो करके द्रौपदी बुला रही है कन्हैया को। हाँ, कि भरल सभा में कहे पुकारी, कि भरल सभा में कहे पुकारी, अरे अबलाए कविचारी ए मुरारी रखिले तलाज हमारी। मुरारी रख ले तलाज हमारी। मुरारी रखिले तलाज हमारी। मुरारी रख ले तलाज हमारी। भरल सभा में कहे पुकारे, भरल सभा में कहे पुकारे, अबलाए कविचारे मुरारी रखिले तलाज हमारी। मुरारी रख ले तलाज हमारी। मुरारी रखिले तलाज हमारी। मुरारी रख ले तलाज हमारी। द्रौपदी मैया रो रो करके महाराज भगवान को याद कर रहे कि भाई कोई ना कोई बहाना एक बार आ जाओ। हाँ, महाराज एक राज्य के राजा के कर्म का है प्रजा के रक्षा करना। लेकिन हे भाई, हाय राज्य के राजा के देखा एक अंधा है, अरे खाली दहिए सुनाई हे बाबू, एकर विवेक से भी मतिहीन बा। हाँ, हाँ, द्रौपदी बोल पड़े कि ये राज्य के जो राजा सिंहासन पे बैठा है, ए भाई ये दहिया के आधार नहीं खा, ये मतियों के आधार पर। पुत्र मोह में अंधा राजा पटी बांध महतारी। मोहन के अंधा राजा पटी बांध महतारी। पुत्र मोहन अंधा राजा पति बांध महतारी। पुत्र मोह में अंधा राजा पति मान महतारी। विवसल चार सभासद बैठे भीषम प्रतिज्ञा हारी। फसल सार सभासद बैठे भीषम प्रतिज्ञाहारी। पितामह भीष्म भी भगत जी वही सभा में बैठे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा लिए कहा कि कौरवों के रक्षा करूंगा। 18 जन्म ने महाराज करो पाप नहीं खैले, लेकिन आज इनसे ही पाप हो रहा। द्रौपदी माई कह रही यदि चाहें तो ये रोक सकते हैं, लेकिन देखो बैठे हैं कुछ कह भी नहीं रहे। भाई अब हम किस पे विश्वास करो। दुष्ट दुशासन चिरहर तबाहो, दुष्ट दुशासन चिरहर तबाह, दुष्ट दुशासन चिरहर तबाह। दुर्योधन ललकारी ए मुरारी रखिले तलाज हमारी। मुरारी रख ले तलाज हमारी। मुरारी रखिले तलाज हमारी। मुरारी रख ले तलाज हमारी। द्रौपदी रो रो करके सारे सभासद
पार्षदों की तरफ उंगली कर के महाराज बात कर रहे कि सभा के लोग हैं, सब बैठल बा, लेकिन केहू बचावे के बदे फटही लुगड़ी के फेंकले के तैयार है नहीं भाई। स्त्रियों का एक पति होता है, लेकिन ओकर लाज बचावे के बदे अपन प्राण तक भी त्याग देता है। तो ओके न परमेश्वर कहल जाला, जो अपने परिवार के बचाने के लिए महाराज जी जान लगा देते हो कि परमेश्वर कहा जाता है। ए भाई एक परमेश्वर, लेकिन है देखा हमारे पति हैं, लेकिन गलती ये लोग के ना भाई, गलती 5 पांडव के नहीं है। मरला मछली पवला मेहरा, मछली के आंख में मार के हमके पागल है, हमार कीमत का बुझिए। एक पति परमेश्वर होला, ब्याही जलावे नारी। एक पति परमेश्वर होला, पाही गया में नारी। एक पति परमेश्वर होला, ब्याही जलावे नारी। एक पति परमेश्वर होला, पाही गया में नारी। बोल पड़े एक पति परमेश्वर होला, जो ब्याह के लावे ई नारी। ऊ कीमत बुझिए, जब खर्चा हो तब ना ये लोग हमारी कीमत का बुझिए। मीन के पुतरी बेध के पवला, बनले 5 भतारी। मीन के पुतली बेध के पवला, बनले 5 भतारी। मीन के पुतरी बेध के पवला, बनले 5 भतारी। भाई सभा में यह सबसे पहले युधिष्ठिर जी से पूछी है। सबसे पहला प्रश्न तुम इन युधिष्ठिर से करना कि इनकर कवाना हक बा अपने पत्नी के जुआ में हर लेके। धर्म के राजा अपने आप को जो कह रहा है, अपने पत्नी को जुए में हार जा रहा है, किस धर्म में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? ए भाई सबसे पहला सवाल तू ये है करिया। हाँ जान लो, नीकन कैला धर्म के राजा, नीकन कैला धर्म के राजा, नीकन कैला धर्म के राजा। कैला जुआ में हार ए मुरारी, अखला न लाज हमारी। ए मुरारी हो, रख ले तलाज हमारी। भगत जी अंत में द्रौपदी बोल पड़ी, ए भाई कन्हैया, सभा में जितने लोग बैठे हैं, अब इनमें से किसी का आशा हमें ना पति का, ना है आंधळे राजा के धृतराष्ट्र के, ना भीष्म पितामह के, ना द्रोणाचार्य के, ना कृपाचार्य के, ना कर्ण के, केहू की आशा नहीं की। आशा खाली बात है भाई, भाई जे होई बा धावल आइबा, बहिन विपत सुन भारी। भाई जो होई बा भागल होइबा, बहिन सुतल विपत भारी। आशा खाली बात एक आपके। हाँ। अरे भाई जे होई बा धावल आइबा, बहिन विपत सुन भारी। भाई जो होई बा भागल होइबा, बहिन विपत संहारी। ए भाई याद करा ओह दिन के, जिस दिन चक्र से तोहार उंगली कट गई, ओ दिन हम तोरे रक्त के ना देख पौली, अपन आंचल के फाड़ के उंगली के बल्ले रहे भाई। कुछ ना बस खाली जो आंचल फाड़ कर लेने बस लोग ना दे देबा, उतनो बहुत बा। हाँ खून के बूंद हम दखिना पावन, बनली आंचल फाड़ी। खून के बूंद दखिना पावली, बढ़ली आंचल फाड़ी। आ सब तोहरे का कन्हैया हो,
मुरारी रखला लाज हमारी मुरारी रख ले लाज हमारी मुरारी रखला लाज हमारी और भरल सभा में कहे पुकारे सभा में कहे पुकारे भरल सभा में कहे पुकारे सभा में कहे पुकारे अबलाए कविचारे ये मुरारी रख ले लाज हमारी मुरारी रखला लाज हमारी मुरारी रख ले लाज हमारी मुरारी महाराज द्रौपदी बोल पड़े कि भाई जे होइबा त धावल अइबा अरे हई बहिन विपत सुनि भारी याद करऊ दिन अरे खून के बून हम अरे दखिना पवले बनहलिया चल भारी किया सब तोहरो ये कन्हैया अरे हे चक्र सुदर्शन धारी अरे ये मुरारी अब रख ले तलाजा हमारी अरे मुरारी अरे रख ले तलाजा हमारी रो रो करके महाराज विपत्ति को सुना रहे लेकिन भाई नहीं आया रो रो करके विपत्ति को सुना रहे लेकिन जब भाई नहीं आया अंत में द्रौपदी मैया रोने लगी हो अभी शरीर किस काम का जब समय पे हमारे पति हमारे काम नहीं आए जब समय पे हमारे भाई हमारे काम नहीं आए जब यह विपत्ति काल में सभा के लोग मेरे काम नहीं आए साथ जेठान खड़ी देवरानी हमारे और यहाँ केहू देखत नहीं हाँ महाराज सास जेठान देवरान सभी है लेकिन महाराज कोई भी दुर्योधन को बोल नहीं पा रहा आज दुर्योधन पर मनमानी कराई दे किस काम का हमारे क्रोध में रोते हुए अपने हथवा को उठा दे लिए कलयुग शासन खींच ले और जैसे हाथ को उठाई तो मन में विचार हुआ कि चला जब भाई नहीं आया जब पति नहीं आए तो एक बार ओ भगवान के भी बुला ले एक बार परमात्मा को बुला ले भगत जी भाई को जब तक बुलाई तब तक तो कन्हैया नहीं आए लेकिन जैसे भक्त बन करके भगवान को बुला रही महाराज जैसे भक्त बन करके भगवान को बुलाई तो बड़े बड़े महात्माओं संतों ने कहा कि प्रबल प्रेम में पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले तो टले पर भक्त का ना टलते देखा। हाँ भगवान अपने मान को टाल सकते हैं लेकिन भगत जी भक्त के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। आज जैसे द्रौपदी मन में विचार की तनी एक बार तनी परमात्मा को बुला लिया जाए जैसे हथवा ऊपर के हाँ मुरलिया वाले के भगवान के रूप में ध्यान कर रहे कि हे सरकार अब खाली आपका सहारा है। अरे मोहन माधव नंद के नंदन है जसोदा सुत कृष्ण मुरारी मोहन माधव नंद के नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी मोहन माधव नंद के नंदन है जसोदा सुत कृष्ण मुरारी मोहन माधव नंद के नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी। भगत जी अनेकों प्रकार के नाम लेकर के लगे भगवान को बुलाने तो कौनो नाम था हमारे सुनेंगे। अरे गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश जय जय विघ्न हरण हनुमान गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी गोप सखे गोपाल गोपाल गोसेश गोपाल गोवर्धन धारी। अनेकों प्रकार के नाम लेकर के बुला रहे हैं। बोल पर
आई के का करबा पछवा अब नाभि से छूटल चाहे लसारी आई के का करबा पछवा अब नाभि से आई के का करबा पछवा अब नाभि से छूटल चाहे लसारी आई के का करबा पछवा अब नाभि से छूटल चाहे जब तक भाई को बुलाई भाई नहीं आले के जैसे परमात्मा को बुला रहे कि सरकार आई के का करबा पछवा अब नाभि से छूटल चाहत सारी। आज ऐसे महाराज द्रौपदी परमात्मा के नाम को लेकर के बुलाई भगवान द्वारिका में सोए जैसे लगा कि द्रौपदी को पुकार रही है दौड़ के खड़े हो गए। रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ? भगवान बोल पड़े हाँ द्रौपदी 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 कि हमारे बहन कष्ट में है हमको बुला रही है। भगवान महाराज तुरंत द्वारिका के बाहर लेकिन मन में विचार किया यदि है राय धर के जाई यदि रास्ते से जाऊंगा तो रास्ते में हजारों दिन दुखियां मिली हैं हजारों दिन दुखियां मिली हैं। और जब सबके समय देते जाएंगे तो पता चलेगा हमारे बहन को वहां हमके पहुंचने में देर हो जाएगा। इसलिए भगवान एक पग मारे सीधा महाराज आकाश मार्ग में अयोध्या आकाश मार्ग में गए। कन्हैया बोल भरे दुर्योधन तो से साड़ी ना तो से साड़ी ना खिंचाइए गुरुराज के भाई रहा अब आवत बानी से साड़ी ना खिंचाइए गुरुराज के भाई रहा हम आवत बानी साड़ी ना खिंचाइए गुरुराज के भाई रहा अब आवत बानी तुमसे साड़ी खिंचाइए गुरुराज के भाई रहा हम आवत बानी रहा अब आवत बानी आवत बानी रहा अब आवत बानी हाँ अब आवत बानी साड़ी ना खिंचाइए गुरुराज के भाई रहा अब आवत बानी तुमसे साड़ी ना खिंचाइए गुरुराज के भाई रहा हम आवत बानी प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जैसे भगवान आगे गए तब तक पीछे पीछे गरुड़ भी आ गए। सरकार कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी जैसे गरुड़ जी ने पूछा सरकार कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा द्रौपदी के पास। तो गरुड़ जी ने कहा अकेला अकेला अरे हमारे पिठिया पे बैठिए हम पहुंचा देंगे। भगवान ने कहा गरुड़ आज हमें तुम उतनी गति से नहीं पहुंचा पाओगे। गरुड़ जी ने कहा सरकार लग रहा है आप हमें भूल गए। अरे हम वही गरुड़ हो कि अमृत कलश बचपन में ले अइली हम अमृत कलश बचपन में ले अइली हम अमृत कलश बचपन में ले अइली हम कलश बचपन में ले अइली मैं वही गरुड़ हो जो बचपन में अमृत का कलश लेकर के आया था। अरे आजुता जवानी बा जवानी यो दिखाई दे जवानी बाजवानी याद खाई दे आजुता जवानी बा जवानी यो दिखाई दे। जवानी बाजवानी याद खाई दे गरुड़ बोल पर सरकार मैं वही गरुड़ हूँ अमृता कलश अरे पाचा पाना में ले अइले हम तो बस बना रहा। अरे हाय आजुता जवानी बा जवानियों दिखाई दे। भगवान ने कहा "ये गरुड़ नहीं पहुंच पाओगे आगे चांद मिलेंगे तारे मिलेंगे। गरुड़ के अपने उड़ने के शक्ति पे अभिमान हो गया। चांद गरुड़ जी ने कहा चांद तारे ए सरकारी का होता है तारा नहीं। भगवान ने कहा तब कहा देखो भगवान कह रहे तारा तारे मिलेंगे तारा कह रहे हैं अपने अभिमान में क्या कर रहा है सरकार। अरे छोटा मोटा तारा ही के गिनती कर बनाई छोटा मोटा तारा ही के बिना कर बनाए
छोटा मोटा तारा के गिनती करब नहीं। अरे छोटा मोटा तारा के गिनती करब नहीं। चोचन से मारी चान सूरज हटाई दे। छोट मोट तारा का हम ना समझते हैं, भगवान समझ गए। लगता है इनके अभिमान हो गया। हाँ, अभी इधर गरुड़ और भगवान कन्हैया ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तब तक भगवान के कमली उड़ के लगा आगे जाने। आज ऐसे लगा आगे जाने, भगवान ने कहा तुम कहाँ? कमली बोल पड़ा पीताम्बरी सरकार आप यहाँ इनसे बात करने में उलझे हैं। वहाँ द्रौपदी की लाज जाने वाली है, कह रही है कि काल के का करबा पछमा ना भी छूट चाहेला बाद में आगे क्या करेंगे। हाँ, और आप यहाँ बात करने में उलझे हुए हैं। अरे अब आगे आगे भगवान के पीताम्बरी चल रही है, बीच में भगवान चल रहे हैं, अब पीछे पीछे गरुड़ चल रहे हैं। अरे तीन विमान उड़े न भमे, अगमा के बढ़े यह होड़ लगाए। अगमा से पीछे चीर बढ़े नभ में, अब पिछवा पिछवा दौड़े ले मुरारी। अरे आज कन्हैया भगे इतना कि उनका न पाप वाला यूर गारी। आज भगवान के चलने की गति इतना है महाराज। हाँ, आज भगवान के चलने की इतना गति है कि गरुड़ जी पीछे ही रह गए। गरुड़ जी पीछे ही रह गए, भगवान आगे आगे बढ़ रहे महाराज। आज सबसे पहले पीताम्बरी सभा में पहुंचा। आज जैसे पीताम्बरी सभा में पहुंचा, दुर्योधन तल ललकार रहा था कि दुशासन साड़ी की, लेकिन जैसे द्रौपदी के नजरिया पड़ा और पीताम्बरी पे, समझ गई कि हमार भाई आ गया। अब बोल पड़ी है, अब का तो मेरा भाई आ गया। जैसे दुर्योधन बोल रहा दुशासन से कि खींच दुशासन जोर लगाई के। अरे सुन के द्रौपदी तब बोली ओकरे बस के नहीं के, अब तू त जोड़ा लगा सहजादे। दुर्योधन अब दुशासन के बस का नहीं, अब आके तो हूँ जोड़ लगा के साड़े खींचा। अब बात दया के आई गईल बा, यदि दया के भाव तुम्हारे अंदर आओ तो सुनिला कि बात दया के आई गईल बा, तब बात पे बात हमें भी कहे दे। अरे चीर घटी न बढ़ी से, ऐसे ना घटी बढ़े। अरे अपने अनहरा बापा के पठा दे, अपने अनहरे बापे के बीच बापे के कह दे वो वहाँ के बतोही के बहू के अपन साड़ी को खींच ले महाराज। आज ऐसे इतना बोली, सभा में कुछ लोग कहने लग रहा है अभी मरने वाली है। सभा में कई लोग होते हैं ना, कार के बात करने वाले लोग समाज में होते हैं भगत जी। सभा के लोगों ने सोचा लगाता ही बच्ची नहीं केहू केहू कहला सा, अरे अब नहीं जाना बाची, केहू केहू कहता अब जाई जीवन रे। अरे केहू केहू कहला सा अब नहीं जानू बाची, बजी बनाई रे, बजी बनाई रे। केहू केहू कहला सया बनाई जान बचे, अगाढ़ में पड़ल बाटे बजी बनाई रे। अपने मत में आके बोल रही 1000 गो कसाई बना, 1000 कसाई के पीछे पड़ल भी ठोकाई। अब लग रहा है अब ये मरने वाली है। तब तक ये महाराज वही सभा में भगवान कन्हैया आ गए। आज ऐसे कन्हैया को सभासद लोगों ने देखा, तजे दुर्योधन की ओर से तो समस वो तो करे तो महाराज उस सहम गए, सब डर गए।
गए, लेकिन द्रौपदी की ओर थे, आज दुर्योधन के डर से बोल नहीं रहे।